नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी संभव एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे भारतीय आधुनिक हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसके अंदर जो पुनर्जागरण से संबंधित जो आंदोलन हुए थे उन्हीं में से एक है आर्य समाज। आज अपनी चर्चा करेंगे आर्य समाज पर। आर्य समाज, देखिए दोस्तों, आर्य समाज की यदि बात करें तो एक नाम निकल कर आता है दयानंद सरस्वती जी का। दयानंद जो सरस्वती थे उन्हीं ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ क्या होता है दोस्तों? श्रेष्ठ अर्थ होता है, यानी श्रेष्ठ लोगों का समाज। आर्य समाज का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ व्यक्तियों का समाज या श्रेष्ठ लोगों का समाज। ये जो आर्य समाज है ये वही समाज है दोस्तों जिसने भारत भूमि को क्रांतिकारी दिए, आंदोलनकारी दिए। क्रांतिकारी आंदोलनकारी जो भारत भूमि को दिए थे वो इसी आर्य समाज ने सबसे ज्यादा क्रांतिकारी दिए हैं हमारी भारत माता को, भारत भूमि को। वो आर्य समाज के ही अनुयायी थे। अब नाम की यदि मैं चर्चा करूं तो राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, ये सभी किसके अनुयायी थे? ये आर्य समाज से संबंधित है, आर्य समाज से प्रभावित थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी इनके गुरु हैं। जो श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम सुना होगा आपने, जिन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की थी, लंदन में की थी। कहाँ की थी? लंदन में। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा हैं, उन्हें क्रांतिकारियों का गुरु भी कहा जाता है। वो भी आर्य समाजी थे दोस्तों। तो आर्य जो समाज है इसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ ही क्या है? श्रेष्ठ है। हमारी सनातन धर्म संस्कृति में भी आर्य शब्द बहुत सालों साल से जुड़ा हुआ है दोस्तों। अब देखिए, जो दयानंद सरस्वती जी हैं, दयानंद सरस्वती, जो दयानंद सरस्वती है ये कैसे दयानंद हुए, यानी इनका नाम दयानंद कैसे पड़ा, इनका जन्म कहाँ हुआ था दयानंद सरस्वती का, इनका वास्तविक नाम, मूल नाम हमें क्या मिलता है, इनके गुरु कौन थे, इनको शिक्षा किसने दी, इन सब बातों की अपने चर्चा करेंगे दोस्तों। तो देखिए, जो दयानंद सरस्वती जी हैं इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। क्या नाम था? मूल शंकर नाम था जी इनका, मूल शंकर। और एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। और इनका जन्म कब होता है दोस्तों? 1824 में इनका जन्म होता है। दयानंद सरस्वती जी अर्थात मूल शंकर का जन्म 1824 में। हमारा जो गुजरात है, गुजरात में एक स्थान पड़ता है मोरवी टंकारा। कौन सा स्थान दोस्तों? मोरवी टंकारा जो स्थान है ये इनकी जन्मस्थली है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। 1824 में इनका जन्म होता है। धीरे धीरे दयानंद सरस्वती यानी मूल शंकर जी बड़े हुए। इनके पिता के नाम की यदि अपने चर्चा कर लें तो अंबा शंकर और माता यशोदा। माता का नाम क्या था? यशोदा। भगवान श्री कृष्ण की भी मैया यशोदा क्या थी? माता जी का नाम क्या था? यशोदा मैया, यशोदा माता इनकी माता जी का नाम था। अंबा शंकर जी इनके पिताजी थे। गुजरात के मोरवी में ये जन्मे और बड़े हुए। जब शादी के लायक इनकी उम्र हुई तो घर वालों ने इनकी शादी करने की सोची, तो ये शादी नहीं करना चाहते थे और ये एक स्वामी जी के पास चले जाते हैं। उस समय यानी 21 साल की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था और 21 साल की आयु में ये पहुंचते हैं एक स्वामी जी जिनका नाम था पूर्णानंद। क्या नाम था दोस्तों? पूर्णानंद, या इन्हें दंड स्वामी पूर्णानंद भी कहते हैं। पूर्णानंद जी के पास गए, वहां से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली। पूर्णानंद जी ने सोचा, अरे ये बच्चा, ये लड़का, ये तो भारत को बहुत आगे ले जाएगा और इसका बहुत बड़ा नाम होगा। तो ये नाम प्रभावी नहीं है इसके लिए, तो इसका नाम
मूल शंकर का नाम बदल दिया जाता है और मूल शंकर को पूर्णानंद जी ने दयानंद सरस्वती कहा। इनका नाम दयानंद सरस्वती किसने रखा था? महाराज पूर्णानंद जी ने इनका नाम क्या रख दिया? दयानंद सरस्वती। अब मूल शंकर क्या बन चुके हैं? दयानंद सरस्वती बन चुके हैं। देखिए दोस्तों, अब यहां इसके बाद में जो स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, तो दयानंद सरस्वती को पढ़ने की ललक थी, अध्यात्म के अंदर जाना चाहते थे, तो इन्होंने एक गुरु को चुना और उस गुरुजी का नाम था ब्रिजानंद। क्या नाम था? ब्रिजानंद। इन्होंने लोगों से जानकारी प्राप्त की भी मैं अध्यात्म से जुड़ना चाहता हूँ, वेदों से मैं जुड़ना चाहता हूँ, तो ये मथुरा में एक व्यक्ति था, ब्रिजानंद जी के पास जाते हैं और ब्रिजानंद जी से वेदों की शिक्षा लेते हैं। कौन सी शिक्षा ली दोस्तों? इन्होंने वेदों की शिक्षा ली। ब्रिजानंद महाराज ने इन्हें वेदों की शिक्षा दी, वेदों में ये निपुण हो गए, वेदों के बारे में इन्होंने जाना, पढ़ा। तो वर्तमान जो भारतीय समाज उस समय, यानी वर्तमान की कालांतर में जो भारतीय समाज में व्याप्त जो प्रथाएं थी, उनको वेदों से तुलना की। तो विवेक जो दयानंद जी सरस्वती हैं, इन्हें लगा कि हमारे समाज में वेदों की फिर से आवश्यकता आन पड़ी है, हमें और हमारे भारतीयों को वेदों को दोबारा पढ़ना चाहिए। इसीलिए इन्होंने एक नारा दिया था बाद में, वेदों की ओर लौटो। और वेदों की ओर लौटो का नारा भी किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। अब देखो, ब्रिजानंद जी से मथुरा में शिक्षा ली। शिक्षा लेने के बाद में जब इनका शिक्षा का काम पूर्ण हो गया, तो ब्रिजानंद जी को यानी गुरु दक्षिणा चाहिए थी। तो दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि महाराज आप अपनी गुरु दक्षिणा मांगिए। तो ये संत महात्मा, इसने गुरु दक्षिणा में क्या मांगा आप सोच भी नहीं सकते हो, आज का गुरु कल्पना भी नहीं कर सकता। इन्होंने कहा, अरे दयानंद, मुझे गुरु दक्षिणा में यदि कुछ देना ही चाहता है तो मुझे गुरु दक्षिणा में ये चाहिए कि तुम भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति में से जो बुराइयां हैं उनको उखाड़ दे, जो बुराइयों से मुक्त मुझे मेरा आर्य समाज चाहिए, मुझे मेरा भारतीय समाज चाहिए। तो उसी दिन से इन्होंने प्रण कर लिया कि मैं भारतीय समाज में, हिंदू समाज में फैली बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। और उस समय बुराइयां कौन कौन सी थी दोस्तों? सती प्रथा, प्रदा प्रथा, बाल विवाह, बहुत सारी जो बुराइयां थी वो हमारे भारतीय यानी हिंदू समाज के अंदर व्याप्त थी। और इन कुरीतियों को उखाड़ने का जो काम किया वो हमारे दयानंद सरस्वती जी ने किया। अब दयानंद सरस्वती जी की जो शिक्षा है वो पूर्ण हो जाती है, तो दयानंद सरस्वती जी ने लोगों को जोड़ने के लिए, ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के लिए 1860 में इनकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है। और 1863 में दयानंद सरस्वती जी ने पाखंड खंडिनी पताका लहरा दी। पाखंड का खंड यानी खंडन करूंगा, जो पाखंडवाद है, ब्राह्मण होकर ब्राह्मणों द्वारा जो चलाया गया पाखंडवाद था, उसका खंडन करने का प्रण ले लिया। प्रण कब लिया इन्होंने? पाखंड खंडिनी पताका कब लहराई? पाखंड खंडिनी पताका कब लहराई इन्होंने? आगरा से, यानी पाखंडों का अंत करने का जो प्रोग्राम है वो इन्होंने कहां से शुरू किया? आगरा से। कब शुरू किया? 1863 में। अर्थात 1863 में दयानंद सरस्वती जी ने पाखंड खंडिनी पताका लहरा दी और यहां से इन्होंने अपना जो बुराइयों को उखाड़ने का प्रोग्राम है वो यहां से इन्होंने 1863 में शुरू कर दिया। अब दयानंद सरस्वती जी इधर से उधर घूम रहे थे और घूमते घूमते ये चले जाते हैं जी बिहार में। और बिहार में एक स्थान पड़ता है आरा। कौन सा स्थान पड़ता है दोस्तों? आरा स्थान पड़ता है। आरा स्थान में गए और सर्वप्रथम 1872 में आरा में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। 1872 में आर्य समाज की स्थापना करते हैं आरा के अंदर, लेकिन फिर ये आरा से अन्य कहीं चले जाते हैं, तो ये आर्य जो समाज था इनका क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। आगे इसकी बैठकें नहीं हुई, केवल मात्र 2 ही अधिवेशन हुए थे। फिर
स्वामी दयानंद सरस्वती जी इधर उधर गए और इन्होंने उस समय हमारे भारत समाज में, हिंदू समाज में कोई भी जैसे आपस में जब मिलते थे व्यक्ति तो अभिवादन के रूप में राम राम शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, राम राम शब्द बोला करते थे, गुड मॉर्निंग ब्रिटिश प्रभाव था, ये शब्द बोला करते थे। तो दयानंद सरस्वती जी ने अभिवादन शब्द के रूप में एक शब्द दिया नमस्ते। कौन सा शब्द दिया? नमस्ते। और आज यह नमस्ते जो शब्द है ये संपूर्ण विश्व में भारतीयों की पहचान बन चुका है। दोस्तों ये जो नमस्ते शब्द है ये शब्द किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने नमस्ते शब्द दिया था। दोस्तों देखना दोस्तों, फिर क्या होता है 1874 के आसपास इन्होंने केशव चंद्र, एक व्यक्ति है केशव चंद्र सेन की सलाह पर, केशव चंद्र सेन के कहने पर सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा दोस्तों? सत्यार्थ प्रकाश। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखा था। कौन सी भाषा में लिखा था? हिंदी भाषा में लिखा था। और इन्होंने कहा था भारत भारतीयों के लिए है, अंग्रेजों के लिए नहीं। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना इन्होंने 1874 में की थी। और सत्यार्थ प्रकाश अपना जो उदयपुर है राजस्थान का, उदयपुर में लिखा। और अजमेर में इसका क्या हुआ था दोस्तों? प्रकाशन हुआ था। अजमेर में प्रकाशन होता है, उदयपुर में इन्होंने ग्रंथ लिखा। कब? 1874 में। कब लिखा था दोस्तों? 1874 में। अब देखिए दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश की जब इन्होंने रचना की, सत्यार्थ प्रकाश की रचना कर दी और इसकी रचना के एक साल बाद यानी 1875 में 10 अप्रैल 1875 को इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। किसकी स्थापना करते हैं? 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में की थी। कहाँ की थी? मुंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कर दी। और बाद में 1877 में इसका जो कार्यालय है वो लाहौर चला गया। 1877 में आर्य समाज का कार्यालय कहाँ चला गया दोस्तों? लाहौर में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? लाहौर, जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। आर्य समाज में इन्होंने महत्वपूर्ण पहले 28 नियम दिए। कहते हैं स्टार्टिंग में 3 नियम थे, फिर 28 हुए और 1877 में नियमों में संशोधन किया गया और नियम बढ़ा दिए गए 10। कितने नियम बढ़ा दिए गए दोस्तों? 10 नियम बढ़ा दिए गए आर्य समाज के। और इन 10 नियमों में सबसे जो प्रमुख 3 नियम हैं वो क्या थे दोस्तों? नंबर 1, भारतीय संस्कृति से पाश्चात्य प्रभाव को मुक्त करना, यानी भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य यानी यूरोपियन प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। फिर वेदों को स्वीकार्य किया इन्होंने, वेदों पर ध्यान दिया। किसने? दयानंद सरस्वती जी ने। अब बात करें दयानंद सरस्वती जी की तो ये राजस्थान में कब आते हैं? तो सर्वप्रथम 1865 में हमारा जो राजस्थान का एक जिला है करौली का एक व्यक्ति था मदन पाल। कौन था? मदन पाल यहाँ के महाराजा थे। मदन पाल जी के कहने पर करौली में आते हैं 1865 में। और उसके बाद में 1878 और 77, 78 के अंदर अजमेर में पधारे। कहाँ पधारे थे? अजमेर के अंदर आते हैं। और 1883 की बात करें, अपने 1881 से 83 के मध्य जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं ये कहाँ आए थे? अपने जोधपुर में। और 1883 में ही जोधपुर में दयानंद सरस्वती जी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। दोस्तों नन्ही जान जो जसवंत सिंह द्वितीय है जोधपुर का, उसकी एक प्रेमिका थी, उसने जहर या कहें कांच पीस कर दे दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। अब आर्य समाज में इन्होंने लड़कों के लिए विवाह जो योग्य आयु थी वो 21 साल निर्धारित की। कितनी निर्धारित की? 21। और लड़कियों के लिए जो विवाह योग्य आयु है वो 16 साल इन्होंने निर्धारित की थी। कई जगह ये 25 भी मिलेगा दोस्तों आपको, तो एक्यूरेट आपका 25 रहेगा। 25 और 16 साल इन्होंने विवाह योग्य आयु निर्धारित की थी। आज अपने जो DAV कॉलेज, DAV स्कूल जो देखते हैं, दयानंद एंग्लो विद्यालय DAV,
ये जो डीएवी स्कूल हैं इनकी स्थापना इनके जो चेले थे लाला लाजपत राय जी और जो हंसराज जी हैं इन्होंने की थी। लाला लाजपत राय ने डीएवी जो स्कूल है सर्वप्रथम 1886 में स्थापित किया और 1889 में डीएवी एंग्लो विद्यालय भी स्थापित करते हैं। कौन? लाला लाजपत राय जी। कौन? लाला लाजपत राय जी। पंजाब है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ किससे? आर्य समाज से। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है? पंजाब होता है। कौन होता है? पंजाब। इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। दयानंद सरस्वती जी ने बाबा रामदेव जी की तर्ज पर शुद्धि आंदोलन चलाया और ये जो शुद्धि आंदोलन था, जो हिंदू व्यक्ति जिन्हें मुस्लिम बना दिया गया था उन्हें वापस हिंदू धर्म में परिणीत करने का कार्य किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इसने बहुत सारे महान क्रांतिकारी आर्य समाज ने हमारे भारत को दिए। ओके, ऑल दी बेस्ट दोस्तों। नेक्स्ट अपने आर्य समाज से संबंधित जो बातें हैं वो पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ओके भी, ऑल दी बेस्ट।